बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा न्यूज़ के नाजरीन को प्रोग्राम टाइम टू टॉक में शौकत हुसैन खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, अभी आप सुन रहे थे एहतजाज हो रहा था, बाग शहर में ताजर थे, अवाम थी, एक प्रोटेस्ट हो रहा था और एहतजाज ही हो रहा था कि ये जो टैक्स है ये फौरी तौर पे वापस लिए जाएँ। ये टैक्स दरअसल जो टैक्स इस वक्त लगाए गए हैं ये हैं क्या, इनकी तफसील क्या है, शायद बहुत सारे लोग अभी इससे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे नावाकिफ़ भी हैं और उनको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि टैक्स के नाम पे इस वक्त जो लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती होने जा रही है उसका उन्हें पूरी तरह से एहसास नहीं है। ताजरों ने उसको महसूस किया। ताजरों को इस हवाले से कोई मसला तो कोई नहीं है, क्योंकि ताजर जब टैक्स देंगे तो ताजर वो टैक्स सारफ से ही पूरा करेंगे। तो मीन ये जो टैक्स लग रहे हैं, जो टैक्स लगेंगे, इनका जो असर पड़ेगा वो आम आदमी पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इसी चीज़ को लेके हमने आज का प्रोग्राम आपके लिए तरतीब दिया है। इसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो टैक्सेस हैं इनकी डिटेल क्या है, इसमें क्या क्या जो है वो टैक्स लगाए गए हैं। ये तकरीबन फरवरी में इस हवाले से एक तरतीब बनाई जा रही थी कि कुछ इस तरह के टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाएं। फिर उस वक्त टेंडर भी हुए, बोलियां भी लगी कुछ, फिर बात थोड़ी सी अवाम ने थोड़ा बहुत एहतजाज किया और सब खामोशी जो है वो इख्तियार कर ली गई। बाद अभी मई में 26 मई को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ लोकल गवर्नमेंट के जो बोर्ड है उसकी तरफ से, जिसमें ज़िला कौंसिल और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को इख्तियार दिए गए कि वो टैक्स वसूल करें। टैक्स तो आप लोग ऑलरेडी पहले भी दे रहे हैं, हम लोग टैक्स दे रहे हैं जीएसटी की शक्ल में। आपको पता है कि ये टैक्सेस हम एक अरसे से पे कर रहे हैं। माचिस की तीली से लेके बड़ी से बड़ी एशिया और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी हर चीज़ पे हम लोग गाड़ियों पे टैक्स दे रहे हैं। लेकिन अभी जब ये जीएसटी टैक्स का लागू हुआ था, इसका इतलाक हुआ था, तो उसके बाद ये इस तरह के जितने टैक्सेस थे उनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया था। और पाकिस्तान में ज़िला कौंसिल और इस तरह के जो इदारे हैं उनको बाकायदा सालाना करोड़ों रुपए के फ़ंड्स दिए जाते हैं। जबकि आज़ाद कश्मीर में चूँकि इन इदारों के पास फ़ंड्स तो लिमिटेड हैं, लेकिन ये इदारे बहरसूरत मौजूद हैं और ये इनकी कारकर्दगी पे सवालात भी उठते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये बेशुमार चीज़ों के टैक्सेस ले रहे हैं। अगर आप बाग की बात करें तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बाग और जो ज़िला कौंसिल बाग है, इनके पास भी करोड़ों रुपए के टैक्स जो है मुख्तलिफ मदाद में इनके पास आते हैं। लेकिन इन टैक्सेस का होना क्या चाहिए, ये टैक्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, इसका आज तक किसी को नहीं पता। यूँ तो शायद कागज़ों में, पेपरों में, फ़ाइलों में सारी चीज़ें मुकम्मल होती हैं, लेकिन इन टैक्सेस की वजह से शहरियों को कितना फ़ायदा पहुँच रहा है, शहरियों को क्या क्या चीज़, आपको पीने का साफ़ पानी क्या मिल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या आपकी सड़कें सारी मुकम्मल तौर पे ठीक हैं, क्या गलियां सारी पुख्ता हैं, क्या बाग शहर में जो लाइटिंग का, जो शहर के अंदर रोशनी के लिए इंतज़ाम हैं। अगर आप देखें पिछले दिनों यहाँ पे एक दो तीन बल्कि मुख्तलिफ वारदात यहाँ पे हुई हैं शहर में, चूँकि लाइट का कोई रोशनी का इंतज़ाम नहीं मौजूद है। बाईपास पे आपको पता है कि सोलर एनर्जी की लाइट्स वहाँ पे लगाई गई हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन पे कनेक्शन या उन लाइटों को जो सोलर लाइट वाली हैं उनकी देखभाल नहीं हो सकी। फिर जो बिजली की लाइटें थी उन पे कनेक्शन का सिलसिला नहीं हो सका। तो ये इन्हीं इदारों के काम है, ये जो जिसके अंदर बाग का तरक्याती इदारा भी आता है, ज़िला कौंसिल भी आता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी आता है, सफाई भी शहर की इनकी जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीज़ें इन इदारों की जिम्मेदारी है। तो जो अभी जो टैक्स लगे तो लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि जो टैक्स हम ऑलरेडी दे रहे हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और वो उसका क्या क्या फ़ायदा हुआ है। नाज़रीन, मैं शॉर्टली आपको बताऊं, अगर उस डिटेल में हम जाएंगे तो चूँकि तकरीबन दोनों जो अलग अलग 2-3 नोटिफिकेशन है, मुजफ्फराबाद का अलग है गो के, लेकिन जो नोटिफिकेशन आए उनमें 240 मुख्तलिफ एशिया या मुख्तलिफ ऐसे सिस्टम हैं जिनके ऊपर टैक्स लगाए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि इस वक्त जो फौरी तौर पे जो टैक्स लगाए गए हैं वो हैं कौन कौन से बड़े टैक्सेस, जिन लोगों को ज़्यादा टैक्स लगे मैं उनकी बात करता हूँ। शहर में अगर मवेशियों का बाड़ा होगा तो उसका मावार टैक्स जो है वो 10,000 रुपये रखा गया है। मीन के जिसके पास बाड़ा मौजूद है उसको सालाना 1,20,000 रुपये ये टैक्स जमा करवाना होगा। इसी तरह कसाब और मुर्ग शाप, इनकी जो लाइसेंस फ़ीस रखी गई है वो भी 5,000 रुपये है। यानी अगर उसके पास एक कसाब की दुकान है, उसके पास पोल्ट्री है तो पोल्ट्री के अलग देगा, और अगर वो गोश्त का काम करता है तो उसको अलग 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। आरा मशीन का सालाना 50,000 रुपये जो है वो लाइसेंस इसकी फ़ीस रखी गई है, जो आरा मशीन है इसकी। इसी तरह अगर आपके पास ये जो बालन, कोयला वगैरह इस तरह का स्टॉक है तो इसके लाइसेंस की फ़ीस जो है वो भी 15,000 रुपये है। इसी तरह जो पेट्रोल पंप हैं उनकी जो फ़ीस है वो 50,000 रुपये रखी गई है। अगर आप फर्नीचर का कारखाना है तो उसका भी 50,000 रुपया देना होगा। और इसी तरह अगर फर्नीचर का शोरूम है तो उसके लिए भी जो लाइसेंस, जो टैक्स आपको पे करना होगा वो 50,000 रुपये है। इवन के रेडी जो
टैक्स देगी माहाना, जो उसको टैक्स यानी रखा गया है वो 1500 रुपये, यानी कि 50 रुपया पर डे रेडी वाला थड़े वाला जो बंदा बैठा है उसको इतना टैक्स माहाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर दवाखाना है, होम्योपैथिक है, डॉक्टर या प्राइवेट डॉक्टर जो बैठते हैं उनको 30,000 रुपये सालाना पे करने पड़ेंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को। अच्छा, फ्रिज, टीवी, रेडियो का जो सालाना टैक्स है वो भी 15,000 रुपये इसी तरह रखा गया है। सीमेंट सरिया की अगर शॉप है तो उसका 50,000 रुपये टैक्स रखा गया है। अच्छा नाजरीन, आपको बड़ी हैरत होगी कि कबाड़ी की जो शॉप है, जो कबाड़ का काम करता है, उसको भी 10,000 रुपये उस दुकान के उसको जो है वो लाइसेंस फ़ीस उसको देनी पड़ेगी। अच्छा, इसी तरह अगर आपकी दुकान फ्रिज, वाशिंग मशीन, कंप्यूटर वगैरह की है तो 50,000 रुपये उसकी फ़ीस रखी गई है। अच्छा, गाड़ियों के सर्विस स्टेशन की 10,000 रुपये फ़ीस रखी गई है। अच्छा, सफाई का नाजरीन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सफाई के हवाले से सफाई के जो दुकानदार एक आम टैक्स देता था वो 20 रुपये माना था, उसको बढ़ा के 300 रुपया कर दिया गया। यानी कम अज़ कम जो एक ताजर सफाई के लिए माहाना पैसे देगा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को वो 300 रुपये हो गए हैं। और इसी तरह अगर सब्ज़ी मंडी है तो उसका 1,000 रुपया जो है वो देना पड़ेगा। सफाई टैक्स का मैं आपको बता चुका हूँ। होटल का जो कमरा है उसका 100 से यानी 50 रुपये, 75 रुपये और 100 रुपये 3 कैटेगरियाँ उसकी रखी गई हैं और उसका ये टैक्स लगाया गया है होटलों पे। इस तरह के बेशुमार जो बाकी सेवरेज की कमर्शियल मैंने आपको तफसील बता दी। साइन बोर्ड जो है उसका भी इसी तरह टैक्स लगा दिया गया है, पहले कितना था अब जो है वो बढ़ा के उसमें इजाफा कर दिया गया है। अच्छा, जो टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं, कारपेंटर, मैकेनिक या इस तरह जो दूसरे खराद का काम करने वाले, उनको भी जो है उनकी भी लाइसेंस की फ़ीस रखी गई है। उनको भी पैसे जमा करवा के एक लाइसेंस लेना होगा और उसका बाकायदा माहाना वो टैक्स जो है वो पे करेंगे, हर माह भी और सालाना भी। अच्छा, मुख्तलिफ सिस्टम रखे गए हैं कि आप लाइसेंस जो लेंगे उसके अलग पैसे देंगे, फिर जो आपको माहाना पेमेंट करनी पड़ेगी उसके अलग पैसे देंगे। और ये कॉर्पोरेशन जो है वो टैक्स आपसे इसी तरह लेगा। टूल टैक्स का सिलसिला तो आपको पता है ऑलरेडी जारी है वो सिलसिला। उसी तरह मवेशियों का मैंने आपको बताया कि मवेशी जब आप मंडी से ख़रीद के लाएंगे वहाँ पे आप टैक्स पे करेंगे। जब आप उसको ज़िले की हदूद में दाखिल करेंगे वहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर जब आप उसको अपनी मंडी में रखेंगे वहाँ पे उसका टैक्स देंगे। और जब आप उसको सेल करेंगे, छोटा जानवर सेल करेंगे तो आपको 300 रुपया देना पड़ेगा और बड़ा जानवर सेल करेंगे तो 700 रुपया आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। और वही मवेशी या जानवर जब जाके कसाब उसको ज़बा करेगा तो ज़बा होने का टैक्स अलग देगा, लेकिन जहाँ पे वो सेल करता है वहाँ पे उसको सेल का टैक्स अलग से देना पड़ेगा। अच्छा, जो गाड़ियों के बॉडी मेकर हैं उनको 1,000 रुपया सालाना उनकी जो है वो तजदीद भी है और 1,000 रुपया उनकी फ़ीस भी है। अच्छा, इसी तरह ये जो चारा घास बेचने वाले हैं इनका पहले 100 रुपया था, अब 1,000 रुपया कर दिया गया है, इनको भी टैक्स देना पड़ेगा। नमक मसाला जात की अगर आपकी मशीन है तो आपको भी 1,000 रुपया जमा करवाना पड़ेगा। इसी तरह क्रश मशीन जो है वो उसका तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, 1,000 रुपया था, 5,000 रुपया जो है वो सालाना भी है और इसी तरह इसका 5,000 रुपये आपने इसका जमा करवाना पड़ेगा तजदीद के हवाले से। अच्छा, आप लकड़ी की कोई चीज़ें बनाते हैं, फ़र्ज़ करें आप कारपेंटर हैं, कोई चीज़ें आप बना रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट जिसको कहते हैं, तो उसका आपको 1,000 रुपया देना पड़ेगा। जाम की जो शॉप्स हैं, ए क्लास जो शॉप है उसको 2,000 रुपया देना पड़ेगा और सालाना वो 2,000 रुपया इसका लाइसेंस का भी देगा और इसी तरह 2,000 रुपया उसको सालाना। फ़ोटोग्राफ़र जो हैं उनको 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। फ़ोटो स्टेट मशीन है उसको 1,000 रुपया देना पड़ेगा। छापा होने वाले को 3,000 रुपया देना पड़ेगा। इसी तरह टेंट सर्विस वाला उसको भी 5,000 रुपये हो गया। दस्तकारी के जो आप काम करते हैं, ड्राई क्लीन का अगर आपका काम है आपको 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। वर्कशॉप और खरादा मशीन अगर आपके पास है, पहले 350 था, अब आपको 2,000 रुपये देना पड़ेगा। और इसी तरह की जितनी चीज़ें आप छोटी छोटी आप कोई भी काम कर रहे हैं जिससे आप पैसे कमा रहे हैं, आपकी अगर पोल्ट्री का जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले सिर्फ 100 रुपया था, अब आपको 1,500 रुपये उसके एक्स्ट्रा से वो पैसे आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, जितने भी मैकेनिकल वर्क होंगे उन पे अलग अलग टैक्स है। अच्छा, टेलरिंग का रखा गया है जी कि टेलरिंग अगर दर्जा अव्वल है तो उसका 2,000 रुपया है, दर्जा 2 में तो उसका 1,500 है। और इसी तरह हार्डवेयर की जो शॉप्स हैं उनके भी रखे कि म्यूज़िक सेंटर, ऑडियो जो इस तरह CD शॉप्स वगैरह हैं, नेट कैफ़ेज़ हैं, इनको भी जो है वो इनके भी टैक्स लगा दिए गए हैं। मछली की फ़रोख्तगी, बर्फ़ अगर आप फ़रोख्त कर रहे हैं, नाज़रीन गर्मी है चूँकि सब लोगों को ज़्यादा प्यास लगती है, तो आपको 500 रुपये का लाइसेंस लेना पड़ेगा और 500 रुपये माहाना उसका टैक्स भी देना पड़ेगा। अच्छा, लकड़ी का शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी तफसील क्या है। इसी तरह ये जो हकीम और दवाखाने वगैरह हैं जो
जिनके उनको अलग से पैसे देने पड़ेंगे, डॉक्टर को अलग से पैसे देने पड़ेंगे। तो मीन के मुख्तलिफ मदात में जो टैक्सेस की भरमार है, इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी चीज़ को लेके ताजरों ने बहुत बड़ा एहतजाज किया। बाग शहर में प्रेस क्लब के सदर राजा अब्दुल हफीज़ साहब ने हमें उस हवाले से तफसीली फुटेज भी हमें भिजवाई, रिपोर्ट्स भी हमें भिजवाई कि ताजरों का जो आज यहाँ पे हैदरी चौक में एक बड़ा, जिस वक्त हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज के दिन, जो वहाँ पे मुजाहरा हुआ, उस मुजाहरे में जनाब इनाम अजीज़ साहब ने ख़िताब किया। मंसूर बांडे साहब प्रोग्राम की मेज़बानी कर रहे थे। इसी तरह वहाँ पे जो दीगर मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं उनके जो नुमाइंदे थे उन्होंने वहाँ पे बात की। हाफ़िज़ तारक साहब ने इस मौका पे ख़िताब करते हुए कहा कि ये ज़ालिमाना टैक्स है जिसको हम किसी सूरत भी इसका लागू नहीं होने देंगे और इसके ख़ात्मे तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने 18 जुलाई को मुकम्मल तौर पे हड़ताल का भी धरना देने का ऐलान किया कि हम यहाँ पे धरना देंगे अगर किसी ने नोटिस नहीं लिया। आज की हड़ताल की इतलात आड़ी गैल, अर्जा, धीरकोट, चिड़ाला और मुख्तलिफ इलाकों से भी मिली हैं कि वहाँ पे भी आज के इस हवाले से एहतजाज हुआ। मुमताज़ माहिर कानूनदान जनाब सरदार मंजूर एडवोकेट साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने बात की इस हवाले से। मंजूर एडवोकेट साहब का जो कहना था नाज़रीन आइए वो देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शौक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े ही एहसास मामला में मेरी राय लेने के लिए वक्त निकाला है। मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके बने हुए अब 2 साल पूरे होने वाले हैं। इन्होंने आने के साथ ही ये नारा लगाया था कि हम गुड गवर्नेंस पैदा करेंगे। गुड गवर्नेंस तो क्या, बैड गवर्नेंस की भी इंतहा कर दी गई है। एक तो जो गवर्नेंस के असूल जो ज़ाब्ते थे वो सारे इन्होंने अमलियामेट करके रख दिए। इसके साथ साथ जो अवाम पर एक बम गिराया गया वो टैक्सेस की सूरत में। पहले तो इन्होंने 13वीं तरमीम करके एक ऐसा अनहोना काम कर दिया, लोगों को ये कहा कि हम तो बड़े गुलामी से आज़ादी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अमलन वो आज़ादी से गुलामी की तरफ वहाँ हो गए और फिर हमारी इस कश्मीर को सूबा बनाने की साजिश में वो शामिल हो गए। आज जो 13वीं तरमीम के बाद सूरत हाल सामने आई है उसके मुताबिक हर काम जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के से बराह रास्त हो गया। उसमें पहले तो उन्होंने कहा जी कि हम कानून साजी अपने हाथ में ले रहे हैं, वो पार्ट ए जो है वो बता रहा है और आयन की तरमीमी शिक जो है उसका कि आर्टिकल 31 सब आर्टिकल 3 और 4 जो है वो बता रहे हैं कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन वो तो एक बात थी, उसके साथ साथ जो हमारे साथ काम कर दिया वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने अब बल्दियाती अदारों के ज़रिए टैक्सेस का एक लामुतनाई सिलसिला शुरू कर दिया है। ये मई 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी किया है लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरीट ने, जिसमें ज़िला काउंसिल के 94 आइटम्स पर इतने बेजा टैक्स लगा दिए गए हैं कि अब कोई आदमी जो है वो आराम से अपने दिन बसर करने के काबिल नहीं रहा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। 2-4 दिन पहले हमको साथी बैठे हुए थे तो मुझे एक साथी ने कहा कि मैं मुज़ाहबाद था तो हम हिसाब कर रहे थे, ज़िला काउंसिल टैक्स लगाने के बाद एक बकरी को जब आप बाग से मुज़ाहबाद ले जाएंगे तो उस पर 1200 रुपया सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा। अब ये सूरत पैदा कर दी गई है। यहाँ हमारे यहाँ एक दौर में हमारे आबा अजदाद ने डोगरों के खिलाफ तहरीक चलाई, बड़ी ज़ोरदार तहरीक चलाई और ये कहा कि ये डोगरा जो है ये चूल्हा टैक्स लगा रहा है, ये भैंस टैक्स लगा रहा है और उसके खिलाफ एक एजिटेशन हुई और इतना उसकी से आज़ादी के लिए ये सारी तहरीक चली कि हम अपना एक मुल्क बनाएंगे, डोगरा से आज़ादी लेंगे, महाराजा से आज़ादी लेंगे। हुआ क्या कि वो जो महाराजा की याद थी वो हमारे राजा ने आकर फिर उसको याद को ताज़ा कर दिया और उन्होंने आज फिर वो सारे टैक्सेस जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के ज़रिए लगाकर, बल्दियाती अदारों के ज़रिए लगाकर लोगों को फिर उस चंगल में डाल दिया है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको किसी ने उसूल ज़ाब्ता पर ना देखा, हुकूमत आला कश्मीर ने वक्त पर ना लिए अगर इन्होंने उसके होश के नाखन, तो ऐसा सैलाब उमड़ेगा, ऐसे लोग बाहर आएंगे कि फिर ये किसी भी तरह अपने तख्त को नहीं बचा सकेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ अंजुमन ताजरा आज़ाद कश्मीर को, अंजुमन ताजरा बाग को, जिन्होंने इस हसास मामले को समझा और फौरी तौर पर लोगों को अवेयर करने के लिए एहतजाज का रास्ता अपनाया। आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने
अंजुमन ताजरों की हड़ताल की भरपूर हमायत का फैसला किया हुआ है और हम उनकी हड़ताल में भरपूर तरीके से उनका साथ देंगे और हुकूमत आज़ाद कश्मीर को इस पर मजबूर करेंगे कि वो ये जो जालमाना टैक्सीज हैं इनको वापस लें और ये वापस लेकर आइंदा के लिए भी इस पर पहरा दें कि ये ऐसा ना हो कि हम गरीब लोग हमारे जो हैं वो चक्की में पीस रहे हैं और हर रोज़ एक नया बम गिरा कर। अभी मेरी तो इतलात ये थी कि अभी जो ज़िला काउंसिल से हटकर अभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनसिपल कमेटियों में भी इस तरह टैक्स लगाने की तैयारी हो रही है। तो हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर को ये खबरदार करना चाहते हैं कि अगर अपने वो रवश उन्होंने ना बदली तो हम फिर ऐसा एहतजाज शुरू करेंगे कि उनके घर तक फिर यह आवाज़ जाएगी, तख्त उनके लर्जाएंगे और हम इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर के और बिलखसूस बाग के गरीब लोगों के साथ खड़े होंगे और हम हर सूरत कोशिश करेंगे कि ये टैक्सेस ना अदा हों और ना अदा वसूली के काबिल ये गवर्नमेंट और अदारे रहें कि ये लोगों को तंग कर सकें। मंजूर एडवोकेट साहब की गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ कि जहाँ पे ताजरों की तरफ से एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है, ताजरों का इतना बड़ा एहतजाज जो आपने देखा वो तो अपनी जगह पे, लेकिन सियासी तौर पे भी इस टैक्स की वजह से एक यूँ समझें आपके एक आग सी भड़क उठी है और हुकूमत के लिए दूसरे लफ्ज़ों में बड़े मसाइल पैदा किए जाए। बताया जा रहा है कि कुछ ब्यूरोक्रेसी का इसमें बहुत बड़ा अमल दखल है और हुकूमत को नुकसान पहुंचाने की एक साजिश भी बाद लोग इसको करार दे रहे हैं। जो हुकूमती लोग हैं, जो जमात से नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनका मौक़िफ़ यह है कि कुछ शायद इसको हुकूमत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान में आपको पता है इलेक्शन भी होने जा रहे हैं 25 जुलाई के बाद, वहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है उसके अलग से असरात पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये टैक्सेस की शक्ल में आवाम को हुकूमत के ख़िलाफ़ करने का एक जो अमल है वो बड़ा एक दो बड़े इंपॉर्टेंट मैं पहले आपको बताना भूल गया, जिसमें मेडिकल स्टोर बाग में तकरीबन 25 मेडिकल स्टोर हैं नाजरीन, और मेडिकल स्टोर पे जो उसकी लाइसेंस की फ़ीस रखी गई है और जो तजदीद का उनको जो सालाना उन्हें पैसे देने पड़ेंगे वो 20,000 रुपये हैं। एक मेडिकल स्टोर वाले को 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। और मोबाइल शॉप से जो आपको पता है एक बहुत बड़ा बढ़ता हुआ कारोबार है, तो उसकी जो सालाना जो फ़ीस रखी गई है वो 30,000 रुपये रखी गई है। तो ये इस तरह की जो मुख्तलिफ शॉप्स हैं आपकी, ये जब चूँकि डिटेल जब आपको नोटिस जारी होंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या होने जा रहा है। अभी तक लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है और लोग इसको बिल्कुल लाइट ले रहे हैं। तो इसलिए हमने कोशिश की कि कुछ जो अदाद व शुमार जो नोटिफिकेशन में चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं वो आपके सामने रख सकें ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके। इनमें कहीं पे भी कमी बेशी हो सकती है, कहीं पे भी कोई ज़रूरी तौर पे हमने कोशिश की है कि जो असल कापीज़ हैं उनमें जो चीज़ दर्ज की गई है उसको आपके सामने पेश करें। फिर भी अगर सावन कोई इसमें कहीं पे गलत हमारी तरफ से इसको हमने बता दिया तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन उसकी इस्लाह भी कर सकते हैं, हमें उसका बता सकते हैं कि फ़लाँ जगह पे हमने जो टैक्स बताया वो गलत है। लेकिन ओवरऑल जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो लगा दिए गए हैं। उन पे जब ये नोटिफिकेशन हुआ तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फौरी नाफुज़ल अमल है। चुंगियों के जो बाकायदा टेंडरिंग हो चुकी है वहाँ पे लोग बैठा दिए गए हैं और बड़े बाअसर लोग बैठा दिए गए हैं ताकि वो बड़ी आसानी से लोगों से जो है वो ये जितने भी टैक्सेस बनते हैं वो भी वसूल कर सकें। इसी तरह म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के उसकी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भी और ये टैक्सेस की वसूली के लिए भी जो है वो इंतज़ामात मुकम्मल किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है वो वसूल किए जा सकें। अब लोगों की तरफ से जो रिएक्शन सामने आ रहा है, जैसा कि आपने मुजाहरे में भी देखा, वो ये है कि टैक्सेस आप वसूल तो करें। पहली बात तो ये कि वसूल वो करें जो काबिल अमल हैं। ये जितने भी टैक्स बताए जा रहे हैं या जितने टैक्सेस के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए लगता नहीं कि ये काबिल अमल है। कम अज़ कम उसको इतना रखा जाए कि जो काबिल अमल हो सके, एक बात। और दूसरी बात यह कि ये टैक्स आप अगर ले रहे हैं तो पिछला हिसाब भी तो दें। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने आज तक क्या किया, जो ज़िला कौंसिल है उसने कौन कौन से काम किए, शहर में कहाँ पे आपकी तरफ से देखें स्कूल बनाने होते हैं, सड़कें बनानी होती हैं, गलियाँ बनानी होती हैं, शहर में सफाई के इंतज़ामात होते हैं, पीने का साफ़ पानी अरबों रुपये 1 करोड़ और 30 लाख रुपए से 1 अरब और 30 करोड़ से ज़्यादा रकम खर्च हो चुकी है। हमारी पानी की जो वो स्कीम है वो ठीक नहीं हो सकी आज तक, वो पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है। इस पर हम अलग प्रोग्राम करेंगे कि पानी के हवाले से क्या क्या मसाइल हैं। इसी तरह सफाई की अगर आप देखें तो पूरे शहर में सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। पूरे शहर का जो गंद है वो नाले के अंदर फेंका जा रहा है। तो ये टैक्सेस कहाँ जाएंगे और लोग ये टैक्स क्यों दें? अगर देंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या ये टैक्स देने के लोग मुतामल हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? चूँकि ये अभी इस पर तहरीक चल निकली है, पूरे आज़ाद कश्मीर में रिएक्शन हो रहा है, तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत को मजबूरन ये फ़ैसला वापस लेना पड़ेगा और इसका यकीनन नोटिस लिया भी जाना चाहिए।
और प्रोग्राम का बुनियादी मकसद एक आम आदमी को इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये जो टैक्स लगने जा रहे हैं उससे उस पर क्या असर पड़ेगा, और उस आम आदमी की आवाज़ कौन बनेगा, उसके जो मसाइल हैं वो कौन सुनेगा, उसको जो मुश्किल और तकलीफ़ होनी है उसका अदाला कौन करेगा। आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यही था। इसके साथ ही शौकत हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।